नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, RKSMB के ऐप पर essay 1 का आकलन शुरू हो चुका है और अब हमें कक्षा 3 से 8 के शिक्षकों हेतु डाउनलोड करना होगा सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट होगा अचीवमेंट सर्टिफिकेट। और इसी के साथ ही प्रश्न पत्र और OCR हमें किस प्रकार से अपलोड करने हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट्स हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, और मैं हूँ आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सांवा टेक्निकल सोनी। आपके मोबाइल में जहाँ RKSMB के ऐप है उसे आप क्लिक करें, और क्लिक करते ही ये स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे पहले ये आकलन चरण अब शुरू हो चुका है, ऐसा लिखा हुआ आएगा आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, और आप देखेंगे आकलन चरण अब शुरू हो चुका है, पहला भाग है। और हम स्किप करते हैं इसको आगे। ऐप के माध्यम से विद्यार्थी आकलन पत्र का फ़ोटो ले और आगे के स्टेप हम करते हैं, और आगे बढ़ने पर हम देखते हैं आकलन पत्र और ऐप पर विद्यार्थी का नाम सत्यापित करें और पुष्टि करें, आगे बढ़े, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो हमारे पास में इस प्रकार का जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है। अगर कोई ऐसी मैपिंग की यदि इस प्रकार की समस्या आती है तो आपको इस ऐप को लॉगआउट कर देना है और नए सिरे से इसको वापस इंस्टॉल कर लेना है। और ये प्रक्रिया आपको आती है, इसलिए मैंने सीधे ही इंस्टॉल कर ली है वापस। और इंस्टॉल करने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर जब ऐप को शुरू करेंगे तो वापस इस प्रकार का जो इंटरफेस है वह आएगा। आपको लॉगिन करना होगा वापस, और लॉगिन करने के लिए आप आपकी जो स्टाफ आईडी है वह आपको लिखनी होगी। मैं अपनी स्टाफ आईडी लिख देता हूं, और स्टाफ आईडी लिखकर इसको वापस OTP पे करके मैं लॉगिन करता हूं। और OTP के लिए मैं वापस स्टाफ आईडी लिख देता हूं, और स्टाफ आईडी लिखकर मैं इसको OTP के सेक्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा साथियों। और OTP के सेक्शन पर क्लिक करते ही OTP मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल के नंबर आ चुकी है, और उस OTP को मैं रजिस्टर्ड मोबाइल की सहायता से यहाँ से फिल कर देता हूँ। और OTP मैं एक एक करके फिल कर देता हूँ और OTP सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के साथ ही ये सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, और ये है आपका अचीवमेंट सर्टिफिकेट। आपका नाम लिखा हुआ आएगा, बधाई है, आप बन चुके हैं असेसमेंट रेडी। और ये जो निदेशक है हमारे माध्यमिक शिक्षा के गौरव अग्रवाल जी, उनकी तरफ से ये सर्टिफिकेट आपके है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो कुछ ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है, जिनकी सहायता से इस सर्टिफिकेट को हम यूज़ कर सकते हैं। नीचे पहले स्टेप में आप देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है आपके पास में आ रहा है शेयर करें, और उसके बाद है डाउनलोड करें, और आगे लिखा हुआ आएगा आगे बढ़े। एक एक करके आप सभी काम कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मैं सबसे पहले इसे शेयर कर देता हूँ, और शेयर करने के साथ ही इसकी जो PDF फॉर्म है वे आपके पास में अपलोड हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, और डाउनलोड करने के लिए मैंने ऊपर देखिएगा लिखा हुआ आ चुका है सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड हो चुका है, और इस डाउनलोड सर्टिफिकेट को आप प्राप्त भी कर सकेंगे। और अब मैं ये शेयर का जो ऑप्शन है वह शेयर कर लेता हूँ, जिससे कि ये PDF के रूप में या मुझे प्राप्त हो जाएगा। और ये शेयर पे मैं क्लिक करते ही साथियों ये शेयर के ऑप्शन के लिए मांगेगा कि कहाँ आप इसको शेयर करना चाहते हैं, और नीचे की तरफ आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो WhatsApp ग्रुप में या आपके किसी भी साथी को यहाँ पे इसको शेयर कर सकते हैं। मैं अपने ही जो ग्रुप के अंदर इसको शेयर कर देता हूँ अचीवमेंट सर्टिफिकेट के लिए। और शेयर के ऑप्शन के साथ ही ये आ चुका है शेयर विद शेयर पे मैंने कर दिया है, और शेयर करते ही ये उस ग्रुप में या उस व्यक्ति के पास ये जो मेरा सर्टिफिकेट है पहुंच जाएगा। देखिएगा ये PDF की फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल है, और शेयर करने से ये शेयर हो चुका है। और अब आप इसको वापस बैक करके आ जाए तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट की जगह पे हम वापस आ चुके हैं, और अब आपको आकलन का चरण शुरू हो चुका है, लिखा हुआ आ चुका है आगे बढ़ने के बाद। और देखेंगे तो यहाँ पहला चरण है आकलन चरण अब शुरू हो गया। उस कक्षा विषय अथवा विद्यार्थी का चयन करें जिसके लिए आप आकलन पूरा करना चाहते हैं। तो मैं इसको आगे जो ऑप्शन दे रखा है आगे बढ़ने का, उसको मैं क्लिक कर देता हूँ, और
अब अगला चरण है ऐप के माध्यम से विद्यार्थी के आकलन पत्र का फ़ोटो लेना है और इसको भी मैं आगे बढ़ा देता हूँ। और आगे बढ़ने के साथ ही तीसरी स्टेप आ चुकी है, आकलन पत्र और ऐप पर फ़ोटो विद्यार्थी का नाम सत्यापित करें और पुष्टि करनी होगी। और नीचे की तरफ देखेंगे तो आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है आगे बढ़े। मैं आगे बढ़ा देता हूँ और आपका नाम आ चुका है और ये देखिएगा ये आ चुकी है वह जो पहली कक्षा है जिसको हमने आकलन चरण के अभ्यास के अंदर पूरा करा था। अब वो टोटल अब 0 हो चुका है क्योंकि अब S1 की जो अपलोड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपकी कक्षाएं आ चुकी है जो कि आपके विषय के अंदर मैपिंग की हुई कक्षा 6, 7 और 8 है। विषय मेरा गणित है और इसी के साथ ही यहाँ देखेंगे तो ये 0 शो कर रहा है। और अब आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है कि कक्षाएं और विषय गलत है, तो कृपया अपने संस्था प्रदान के द्वारा विषय अध्यापक मैपिंग कर सकते हैं। और विषय अध्यापक मैपिंग अगर आपको नहीं आता है तो उसके लिए मेरा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में मिल जाएगा। आगे बढ़ने के बाद विद्यार्थी का डाटा प्रविष्ट करना है। कक्षाएं मेरे सामने यहाँ पे आ चुकी है, देखिएगा चरण इसमें पहला है और आप किस कक्षा और विषय के विद्यार्थी का डाटा प्रविष्ट करना चाहते हैं ये कक्षाएं आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। 6, 7 हो रही है कक्षा मेरे पास में 6, 7 और 8 दे रखी है और नीचे एक लाइन दे रखी है जो कि आपके यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी कक्षाएं या विषय गलत है तो कृपया अपने विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक या संस्था प्रधान या शाला दर्पण प्रभारी से आप संपर्क करके उसको अपडेट करवा सकते हैं। अभी मैं कक्षा 6 के विद्यार्थी का करना चाहता हूँ, मैंने उसको टिक करा है। टिक करते ही ये ग्रीन के अंदर हो चुका है। और अब देखेंगे तो अब सेक्शन आपके पास में यहाँ पे शो हो रखा है, सेक्शन ये है, तो सेक्शन को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेक्शन सेलेक्ट करते ही नया एक ऑप्शन और आ चुका है, आपको विषय सेलेक्ट करना है। विषय मैं यहाँ पे मैथ्स कर देता हूँ और मैथ्स करते ही सत्र के नीचे की तरफ आप देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ चुका है आगे बढ़े। और अब मैं आगे बढ़े वाले सेक्शन के ऊपर टैप कर देता हूँ। टैप करते ही अगला जो चरण है अब हमारे पास में आ चुका है, फ़ोटो अपलोड का चरण है और ये सेकंड चरण है। और यहाँ आप किस विद्यार्थी की डाटा प्रविष्टि करना चाहते हैं ये दिखाई देंगे। बच्चों की संख्या आपके क्रम वाइज यहाँ आ जाएगी, एक एक करके आप बच्चों की संख्या देख सकते हैं। अगर बच्चों की संख्या भी यहाँ सही प्रदर्शित नहीं होती है तो आप यहाँ पे जाके डाटा को जो अपडेट या रीसेट कर सकते हैं। और उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, दोनों ही वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में उपलब्ध रहेंगे। और यहाँ देखिएगा दिखाई दे रहा है पूरा नहीं हुआ है, यानी ये वह बच्चे हैं जिनका अभ्यास सत्र भी पूरा नहीं हुआ है, 23 बच्चे हैं। और जिन बच्चों का हो जाएगा तो यहाँ संख्यात्मक रूप से ये दर्शाने लग जाएगा कि यहाँ 0 है और अभी यहाँ पे बच्चों की संख्या पूरी है। और पूरी होने के साथ ही जो अभी पूरा नहीं हुआ है कि जो पूरी 23 दे रखी है और सफलतापूर्वक में यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। अभी मैं पहले ही बच्चे को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पहले बच्चे का जो डाटा एंट्री मैं करूँगा तो इस पहले बच्चे को मैं कर देता हूँ सेलेक्ट। और सेलेक्ट करते ही साथियों नाम आ चुका है और बच्चे का जो नाम और उसके पिता का नाम और कक्षा यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब आपको जो ऑप्शन अवेलेबल मिलेंगे फ़ोटो अपलोड का, ये 2 ऑप्शन है आपके पास में। देखिए फ़ोटो अपलोड का ग्रीन में दिखाई दे रहा है और जो अनुपस्थिति का जो अंकन है आपके यहाँ है। अगर ये बच्चा जिस दिन आप आकलन ले रहे हैं या आपका जो S1 आप आयोजित कर रहे हैं उस दिन ये बच्चा अगर अब्सेंट है तो आपको अनुपस्थित में टिक कर देना है। और फ़ोटो अगर उपस्थित है तो फ़ोटो अपलोड के लिए सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। मैं फ़ोटो अपलोड के सेक्शन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही तस्वीर की लोकेशन आपको चयन करनी पड़ेगी और लोकेशन के रूप में हमारे पास में 2 ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कैमरा खोले, आप आपके मोबाइल के कैमरे को खोल के आप उसकी डायरेक्टली फ़ोटो ले सकते हैं। अगर आपने गैलरी में पहले से रखा हुआ है तो आप गैलरी से उसकी फ़ोटो अपलोड कर सकेंगे और रद्द करे के अंदर आप इसको यहाँ से रद्द भी कर सकेंगे। मैं गैलरी के माध्यम से अपलोड करने के लिए क्लिक कर देता हूँ और नीचे की तरफ यहाँ आ चुका है कि आपका जो फ़ोटो है कहाँ है, तो आप यहाँ पर चूज़ कर ले गैलरी है और गैलरी के अंदर मैं जस्ट 1 में क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करते ही यहाँ आप देखेंगे तो मेरे पास में ये जो फ़ोटो है अभी मैंने क्लिक कर रखा था, ये फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आप ये ध्यान से देखें कि फ़ोटो स्पष्ट होना चाहिए और इसके चारों कोने आपके सही होने चाहिए, जिससे कि इसको स्कैन करने में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आए। और यहाँ जो आपके दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ लिखा हुआ आ चुका है, चरण नंबर 3 है। और अब हम सत्यापन करेंगे कि ये वही बच्चा है जिसका हमने फ़ोटो अपलोड करना है। और यहाँ दे रखा है क्या विद्यार्थी का नाम अपलोड की गई OCR उत्तर पत्रक, ये OCR उत्तर पत्रक है और इससे मेल
खाता है या नहीं। विद्यार्थी का नाम आ चुका है, आप कंप्लीट कर लें। और जिस बच्चे का आपने यहाँ पे अपलोड करना है उस बच्चे की डिटेल आप ध्यान से देख लें कि जो फ़ोटो है वह आरिफ के नाम के बच्चे का ही है या नहीं है। और दूसरा, विद्यार्थी का जो पिता का नाम दे रखा है वह वही है या नहीं है। और ये जो उत्तर पत्रक दे रखा है, आप उत्तर पत्रक को ध्यान से देख लें कि इसके जो कंप्लीट चारों कोने हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नज़र आने चाहिए। और कंप्लीट होने के बाद ही आपको इसको यहाँ पे हटाना होगा। और मैं यहाँ से इसको पहले क्लिक कर देता हूँ। नीचे की तरफ देखिए आप, तो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में, सत्यापित करें और आगे बढ़ेगा। तो इस सत्यापित करें और आगे बढ़े वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो ये स्कैन हो रहा है और थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। और देखिएगा ये आ चुका है। इस विद्यार्थी के लिए डाटा प्रविष्टि पूरी कर दी गई है। और अब नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ तो आपको दिखाई देगा अगले विद्यार्थी की डाटा प्रविष्टि आपको करनी है। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे तो यहाँ हमारे पास में ऑप्शन आ चुका है। देखिएगा पहले यहाँ जो संख्या थी वह 23 थी, अब 22 ही रह गई है। और सफलतापूर्वक यहाँ पे 1 कर दिया गया है। तो आप एक एक करके ये सभी विद्यार्थियों का जो डाटा प्रविष्ट कर ले। और प्रविष्ट करने के बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे डाटा प्रविष्टि देख सकते हैं कि पहले मेरे पास में यहाँ पे जो 23 बच्चे थे और अब यहाँ पे 22 ही रह गए हैं। और सफलतापूर्वक 1 ने कर लिया है। और सफलतापूर्वक 1 के पर क्लिक करेंगे तो आप उस बच्चे को देख पाएंगे कि यहाँ पे उस बच्चे का नाम है और इसके यहाँ पे टिक मार्क का यहाँ साइन आ चुका है। और मैं आपको एक बार वापस थोड़ा सा बैक करके दिखा देता हूँ। और देखिएगा यहाँ जो हमने सेलेक्ट करा था और शुरू में आप वापस आ जाएंगे और यहाँ देखेंगे तो आपकी जो कक्षा है और उसमें कितना प्रतिशत आपका जो कार्य है वह हो चुका है वह आप यहाँ पे भी देख सकेंगे। चरण के जो सभी जो विषय है और विषय के जो बच्चे हैं उनके डाटा प्रविष्ट करने पर आपको इस विषय के संदर्भ में आपको 100 सिक्के प्राप्त होंगे। और एक विषय की डेटा प्रविष्टि पूरी करने के लिए आपको 100 सिक्के मिलेंगे। और इस कक्षा के सभी विषयों की डेटा प्रविष्टि पूरी करने और कक्षा पूर्ण करने पर आपको मेडल प्राप्त होगा। और आपकी जो उपलब्धि है वह यहाँ देख सकते हैं कि उपलब्धि के लिए यहाँ देखें और आगे बढ़ने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकेंगे साथियों। और कक्षा की डेटा प्रविष्टि पूरी करने के लिए आपको कक्षा मेडल प्राप्त होगा। और सभी कक्षाओं की डेटा प्रविष्टि पूरी करें और आकलन का जो पूर्ण मेडल है वह आपको प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ इस मेडल को आप शेयर भी कर सकते हैं और आगे बढ़ने वाले सेक्शन पे जाकर आगे भी बढ़ सकते हैं साथियों। और सभी कक्षाओं की डेटा प्रविष्टि पूरी करने के लिए आपको आकलन पूर्ण मेडल प्राप्त हो जाएगा। और इस मेडल को भी आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ से शेयर का ऑप्शन आपके यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। शेयर करें और आगे बढ़े। इस तरह से आप ये जो मेडल है प्राप्त करते रहेंगे।